ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे कैलाश संहिता, जो कि छठी संहिता है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 20 से लेके अध्याय 23 तक। अध्याय 20 से 21 यति के अंत्येष्टि कर्म की दशा पर्यंत विधि का वर्णन। तो यहाँ पर जो यति हैं, ये कौन होते हैं? तो यति जो है, देखिए, सन्यासी हैं जिन्होंने जो संसार त्याग देते हैं और जिनका भगवान की तरफ जो है ध्यान लग जाता है, और वो सिर्फ उस शिव तत्व को पाने की चेष्टा करते हैं। तो यति बनना, देखिए, सन्यासी बनना इतना आसान नहीं होता। उनके लिए पूरी उनको दीक्षा ली जाती है। उनको अच्छे से, और उनके जो आचार्य होते हैं वो उनको जो है पूरी दीक्षा देते हैं, जो हमने पहले अध्याय में पढ़ा कि किस तरह से जो उनको महावाक्यों के बारे में बताया जाता है, फिर योग पठ के बारे में बताया जाता है कि ये एक साधना विधि है सारी चीजें। और उनको ज्ञान दिया जाता है कि भगवान शिव जो है वही सब कुछ है। तो वो जो है, कहते हैं कि उनको जो वो यति बने, जो सन्यासी बने, ताकि, क्योंकि अब वो उनको उनको ये बात समझ में आ जाती है, जिन जिनको ये बात समझ में आती है कि हमें भगवान शिव से में लीन होना है, वो शिव तत्व अब ग्रहण करना है, तो वो ही जो है इसकी जो है दीक्षा लेते हैं। तो ले कोई भी सकता है जिसको भगवान शिव का तत्व जानना है। तो उसी में वही जो आया कि पहले योग पट का मतलब वही है कि उनको एक वस्त्र सा पहनाया जाता है, एक पट्टा टाइप का। एक ये प्रतीक माना जाता है कि हाँ भाई, ये जो है ये यति है, सन्यासी है। और उसको जितने भी सद्योजात मंत्र हैं, जितने भी भगवान शिव के मंत्र हैं, सारी चीजों से जो है उनको न्यास किया जाता है, उनको बताया जाता है। और फिर जो है वो उनको पूरा एक शिष्य जो है, फिर वो आचार्य के रूप में जो है वो बनते हैं। और वो यही कहते हैं कि जो भी, जब भी आप शिष्य को बनाते हो, तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, तो और फिर शास्त्र विधि से उसको शिष्य बनाओ। और वो जितने भी हमारे राग आदि जितने दोष हैं, उसको वो त्याग दे, और शिव का निरंतर जो है चिंतन करते रहे। तो और कहते हैं कि जो श्रेष्ठ संप्रदाय के जो लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, कहते हैं खाली आप उनका संग करो। क्योंकि सत्संग का क्या मतलब होता है कि यानी सच का साथ, यानी जो सच्चे लोगों का साथ। तो वो यही कहते हैं कि जो श्रेष्ठ लोग हैं, क्योंकि जहाँ श्रेष्ठ लोग होंगे, देखिए, उनको ये बात पता होगी कि हमें जो है अगर शिव तत्व का ज्ञान है, वो श्रेष्ठ लोग माने जाते हैं। उनको पता है कि अगर हमारे गुरु ने, हमारे ईश्वर ने कोई बात हमें बोली कि निंदा चुगली नहीं करनी या क्रोध नहीं करना, तो कहीं ना कहीं वो उसका आचरण करना नहीं कर पा रहे, तो उसकी तरफ अग्रसर है, वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें वो सीख ही मिलती है कि हमें जो है उनका साथ हमें रखना चाहिए। वो फिर कहते हैं कि अगर प्राणों का भी कोई संकट आ जाए, तो कहते हैं तो भी शिव का पूजन किए बिना भोजन ना करो। तो वो है कि कहीं कितनी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो, हमें शिव का भजन जो है जरूर करना है। तो इस तरह से इनको पहले दीक्षा दी गई। अब जो है कि अगर उनको दीक्षा हो गई, उनको शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया, तो अब जो है कि अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उनका क्या किया जाता है? तो यहाँ पे यति के जो अंत्येष्टि कर्म है, उसका दशहा पर्यंत के बारे में यहाँ बताया गया है। और वो ये कह जाते हैं कि जब उनकी मृत्यु होती है, तो देव यजन करना चाहिए। यानी जो दाह की जो जगह है, वो समाधि हो, भू संस्कार नहीं, कि अग्नि संस्कार दे देते हैं। वो कहते हैं समाधि उनको दी जाती है। और बाहर की अग्नि उनकी भीतर की अग्नि से, ब्रह्म ज्योति से मतलब वो जलते हैं। और फिर वो उनको, उनकी आत्मा जो है वो देवलोक या शिवलोक में प्रस्थान करती है। और कोई उनकी जो ये यज्ञ होता है, वो देवियां कहते हैं स्वयं जो है इस यज्ञ को संपन्न करती हैं। तो ये जो है देव यजन माना जाता है, कि जहाँ देव यज्ञ कर रहे हों। तो यति के एकादश कृत्य का क्या मतलब है? यानी कि एकादश का मतलब होता है 11वां दिन, यानी मृत्यु का जो 11वां दिन है, तब ये किया जाता है। तो ये एक विशेष धार्मिक कर्म होता है, जिसमें जो मृत व्यक्ति है, यानी जो यति चला गया, यहाँ पे मृत व्यक्ति से जो मतलब है वो है यति से, एक सामान्य इंसान से नहीं है। तो उनके मोक्ष के हेतु जो है सारे अनुष्ठान किए जाते हैं।
तो अब जब परंतु जो ये जितने भी सन्यासी और यति हैं जो पहले से ही मोक्ष को प्राप्त माने जाते हैं, तो कहते हैं कि उनके लिए जितनी भी सब चीजें हैं, ये बिल्कुल जो अनुष्ठान हम करते हैं, ये जो भी कोई कुछ करता है इनके लिए, वो सामान्य लोगों से बिल्कुल भिन्न होता है। तो नॉर्मल तरीके में लोग क्या करते हैं, अग्नि संस्कार देते हैं, फिर उनकी जो भी चीजें होती हैं वो सारे कार्यक्रम उनके होते हैं, लेकिन यति का बिल्कुल कहते हैं अलग होता है। अब इनका क्या मुख्य उद्देश्य क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है कि एक नॉर्मल इंसान का अलग होता है और यति लोगों का अलग होता है? तो वो कहते हैं कि जो यति है उसका वो जो सिद्ध जीवन हुआ, जो उसने वो सिद्धि प्राप्त कर ली, भगवान शिव की सिद्धि, तो कहते हैं उसके यति के सिद्ध जीवन और ब्रह्मलीन अवस्था को सम्मानित करने के लिए ये किया जाता है। तो इसके जो अनुष्ठान के वो मुख्य अंग बताते हैं, क्योंकि ये जो सारा वर्णन है ये कार्तिकेय जी जो है वामदेव जी को सारा सुना रहे हैं, ये किस तरह से जो है और उनका बताने का ये अभिप्राय क्या है यहाँ पर, एक यति के बाद अचानक से यहाँ पे क्यों आ जाती है। तो वो यही कह रहे हैं कि एक जो सामान्य इंसान होता है और एक जो सन्यासी होता है, तो यानी जो सन्यासी ने इस तथ्य को जानना शुरू कर दिया कि भगवान शिव सब कुछ है, तो उनके बारे में बता रहे हैं कि उनका जो विवरण है वो कैसे, जो उनकी पहले उनको पढ़ाया कैसे जाता है, शिक्षा कैसे दी जाती है, और जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो ये नहीं कि अंतिम संस्कार दिया और नॉर्मल हो गया। तो इसीलिए वो है यहाँ पे इनका वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इसका अनुष्ठान का जो मुख्य अंग है वो ये होते हैं। पहला होता है शिष्य मंडल द्वारा आयोजन। तो वो कहते हैं कि जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं और जो उनके शिष्य होते हैं उनके आश्रम के, वो इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। वो कहते हैं जैसे गृहस्थ परंपरा में लोग क्या करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, कहते हैं उसकी बजाय ये ज्ञान दान, भिक्षा एवं ब्रह्म भोज पर केंद्रित इनका सारा चीजें होती हैं। तो सोचिए कि नॉर्मल लोग ये पिंडदान नहीं करते, कोई तर्पण नहीं करते, ये ज्ञान दान करते हैं, भिक्षा और ब्रह्म भोज पर इनकी सारी चीजें फोकस्ड होती हैं। फिर ये दूसरा है मंत्र पाठ और स्रोत। तो जितने भी ब्रह्म सूत्र हैं, उपनिषद हैं, शिव गीता हो गई, अष्टावक्र गीता, जितने भी ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ हो, कहते हैं उसका पाठ करते हैं, स्पेशली जो भगवान शिव से रिलेटेड होती हैं। और सोहम और अहम ब्रह्म अस्मि, जैसे ये महावाक्य हमने पढ़े, वो उसका ये उच्चारण करते हैं। फिर तीसरा है दान और ब्राह्मण भोजन। तो ये कम से कम कहते हैं वो 11 या 108 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और उनको दान देते हैं, जो भी वो दान दे सकते हैं। फिर आते हैं सिद्धि भोज यानी कि ब्रह्म भोज। तो इसे कहा जाता है कि मोक्ष भोज। और जितने भी भिक्षु होते हैं, सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, उन साधकों को आमंत्रित किया जाता है यहाँ भोजन कराने के लिए। फिर होता है पांचवा आश्रम की दीप आरती और नाद अनुष्ठान। और फिर वो कहते हैं कि जो समाधि स्थल होता है, तो यहाँ पे देखिए उनको अंतिम संस्कार में जलाया नहीं गया, यहाँ पर उनको समाधि दी गई है। समाधि स्थल पर दीप प्रज्वलन होता है, फिर घंटा बजता है, शंखनाद होता है, और फिर शिव तांडव स्त्रोतम जो है उससे जो है पूरा वहाँ पे गाया जाता है। तो आदि का मतलब होता है कि जो भी और भगवान शिव की जितनी भी चीजें हैं उन सबको मतलब वहाँ पे बोला जाता है। तो वहाँ का जो वातावरण है वो एकदम ब्रह्ममय हो जाता है। और ये जब सब चीजें वो बता रहे हैं तो वो अलग अलग चीजों में बताया गया कि अ, कैसे हम उनका फिर श्राद्ध करते हैं। तो फिर वो वर्णन करते हैं कि उनका फिर पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। तो पार्वण श्राद्ध क्या होता है, वो कहते हैं ये एक विशेष प्रकार का धार्मिक कर्म है जो नॉर्मल जो इंसान होते हैं समस्त गृहस्थों से श्राद्ध से बिल्कुल अलग होता है। अब क्योंकि ये माने गए हैं, जो भी देखो यति बना या सन्यासी बना, ये इस बात को मान के चल रहे हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति है, क्योंकि वो देखो उनको ऐसा नहीं कि हम कहें कि उनको ऐसे कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। देखिए वो जो है, जब उनको आचार्य, जो उनको अपने शिष्य को जब आचार्य की पदवी दे रहे होते हैं, तो उनको ये पूरा अच्छे से बताया जाता है कि अब तुम्हें जो है मोक्ष की तरफ जाना है। तो वो जो मोक्ष की तरफ जो चीजें हैं, कि जो है हम जितने अपने विकार हैं सब चीजें वो कैसे छोड़ें, तो वो जब पूरा ग्रहण करते हैं तभी वो है उस पद पर आते हैं। तो वो कहते हैं कि अब ये तो मान के चल ही रहे हैं कि उनको वो मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। तो इसीलिए जो श्राद्ध का स्वरूप, तो यानी कि जो जितनी भी चीजें, ना पिंड ना तर्पण, तो केवल क्या है उसमें, श्रद्धा और ज्ञान का यज्ञ है। तो उनके लिए वो दूसरी पूजा नहीं हो रही है, वो हो रही है श्रद्धा की पूजा और ज्ञान का यज्ञ हो रहा है। तो ये तो पार्वण श्राद्ध के बारे में बताया जाता है। तो कहते हैं पार्वण श्राद्ध जो अमावस्या, अष्टका या पितृ पक्ष की तिथि पर किया जाता है।
और जिसमें 3 पीढ़ियों तक के पितरों का तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, दान दिया जाता है, कि हम वो दान दे रहे हैं। यानी कि पार्वण विधान के अनुसार क्या मतलब है इसका? पर्व के दिन किया गया श्राद्ध, यानी जब कोई पर्व होता है। और वो कहते हैं यति के लिए जो पावन श्राद्ध है, मतलब ये पावन श्राद्ध नॉर्मल इंसानों के लिए बताए गए कि वो होता क्या है, जिसमें ये सब चीजें की जाती हैं। और कहते हैं यति के लिए पावन श्राद्ध क्या चीज है, क्योंकि उनका तो हर चीज से भिन्न है। तो कहते हैं कि उनके लिए विशेष रूप से क्या होता है, ज्ञान श्राद्ध किया जाता है, ब्रह्म रूप श्राद्ध के रूप में। तो यानी जो नॉर्मल श्राद्ध होता है उसमें क्या होता है, पिंडदान होता है। यति का जो है पावन श्राद्ध जो होता है, यानी नॉर्मल श्राद्ध हो गया, और एक होता है पावन श्राद्ध। तो नॉर्मल लोगों के लिए क्या है, पिंडदान होता है, यति का नहीं होता। तर्पण होता है नॉर्मल लोगों के लिए, उनका नहीं होता। पितृ की तृप्ति के लिए किया जाता है। यहाँ पे यति को मोक्ष प्राप्त की तृप्ति की बात वो है, यानी कि वो तृप्ति नहीं, जैसे कहते हैं ना हमारे पितृ जो है तृप्त हो जाएंगे जब हम श्राद्ध वगैरह करते हैं, तो कहते हैं ये वो तृप्ति नहीं है। यति को मोक्ष प्राप्त हो, मतलब उसकी तृप्ति हो उसको अंदर। फिर श्रद्धा से यहाँ ब्राह्मण भोज होता है, यहाँ पे ब्रह्म भोज होता है ये। और नॉर्मल जो साधारण श्राद्ध के अंदर नॉर्मल जो है वो कहते हैं जो स्रोत मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, यहाँ पे जो वेद उपनिषद में महावाक्य हैं उनका यहाँ पाठ किया जाता है। और यहाँ पर जो है नॉर्मल श्राद्ध के अंदर पूर्वजों का आह्वान किया जाता है, और यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान की स्तुति की जाती है यति की स्मृति के अंदर। अभी जो अनुष्ठान है, जो ये सब कुछ कर रहे हैं, वो कैसे किया जाता है, तो वो दिन का चयन करते हैं। तो कहते हैं जैसे पहला हो गया दिन का चयन, यानी अमावस्या हो गई, यति की पुण्य तिथि, या पितृ पक्ष की कोई तिथि, विशेषकर ज्यादातर वो कहते हैं द्वादशी और त्रयोदशी को अच्छा माना जाता है ये अनुष्ठान करने के लिए। फिर वो स्थान क्या चुनते हैं, कोई आश्रम हो, समाधि स्थल हो, या यति का कोई कक्ष हो जहाँ वो रहता था, या उनका कोई जीवन कार्य चल रहा हो जहाँ पर उन्हें कोई कार्य किया हो। फिर कैसे ये सारी चीजें की जाती हैं, तो वो कहते हैं कि पहले दीप प्रज्वलन करो, ओंकार ध्वनि बजाई जाती है, शांति पाठ, फिर यति के चित्र या प्रतीक के समक्ष पुष्प अर्पण किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है यति का चित्र लगा के उस पर फूल चढ़ाते हैं। फिर वहां जो महावाक्य हैं और वेद पाठ, यानी अहम ब्रह्म अस्मि, तत्मसी, प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसी वाक्यों का उच्चारण होता है। और जितने भी हमारे ब्रह्म सूत्र हैं, उपनिषद के जो पाठ हैं, वो उनके जो है अंश यहाँ बोले जाते हैं। फिर यहाँ विद्वानों को भोजन और दान दिया जाता है, जो भी देना चाहे, वस्त्र, चादर, कमंडल, जो भी हैं। फिर भजन और ध्यान इसमें किया जाता है। तो भगवान शिव की जो है जो भी स्त्रोत गा सकते हैं, जो भी चीजें उनको वो बोलते हैं। तो यहाँ पर अब क्या बात समझ में आती है, तो जो कि बहुत बड़ा मैसेज भी है इसके अंदर, कि सन्यासी के लिए श्राद्ध का उद्देश्य है आत्म प्रकाश की स्मृति है, ना कि उसके पितलोक भेजना या तृप्त करना। तो यहाँ जो श्राद्ध उनकी बात हो रही है, यति के श्राद्ध की बात, वो ये नहीं कि हम इसलिए श्राद्ध कर रहे हैं कि हम उसकी तृप्ति हो जाए। तो कहते हैं उनके अंदर, यानी देखो वो शरीर से चले गए हैं, लेकिन आत्मा तो है ना। तो कहते हैं आत्म प्रकाश की स्मृति, यानी कि उनके अंदर वो जो प्रकाश है उसकी स्मृति, यानी वो उसको याद रहे ये बात कि वो क्या करने यहाँ पर आए थे, क्यों वो यति बने थे, अब जब वो चले गए हैं तो उनका क्या कार्य है, तो उनकी वो स्मृति बनी रहे, उसके लिए वो ये श्राद्ध करते हैं। तो कितना बड़ा मैसेज है, कि सोचिए कि एक नॉर्मल इंसान जब जाता है तो हम सोचते हैं कि अरे वो चला गया, फिर उसके लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, वो सब चीजें कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर जो है करना यही चाहिए कि उनको ये याद रहे, ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान शिव को याद रखो। तभी देखिए गुरु जी ने इसीलिए कहा कि श्राद्ध करके तुम क्यों पितरों को बुलाते हो। तो कई संगतें तो आई थिंक श्राद्ध करने भी छोड़ दिए। तो उनको बुलाना नहीं है, उनको 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 ये प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये गूढ़ महत्व हमें बाद में समझ में आया, और शायद यही गुरु जी ने तभी कहा कि शिव पुराण पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या करता हूँ। तो क्योंकि जो एक यति होता है जिसको अगर हम वो शिक्षा देके यहाँ से भेजा, क्योंकि उन तो मोक्ष के लिए सब कुछ किया, क्योंकि यति जो है ना तो प्रेत बना जाता है, और ना ही उसको कोई तर्पण की कोई भी अपेक्षा नहीं होती कि वो कोई तर्पण करेगा या वो प्रेत बन जाएगा, क्योंकि वो तो सीधा मोक्ष पर जा रहा है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि कोई इंसान जो है, एक सन्यासी सोचो, एक नॉर्मल इंसान जिसने पहले पूरा गृहस्थ आश्रम भी किया, शायद वो बहुत बुरा भी रहा होगा, लेकिन जब उसको कहीं कोई समझ आती है, और समझ कैसी आई उसको, तब उसको कोई गुरु मिले, कोई आचार्य मिले, तो गुरु ने वो ज्ञान दिया। देखिए जिनको तो वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो तभी शायद वो जो लोग हैं
तभी गुरुजी ने कहा ना, मुट्ठी संगत जो है, मुट्ठी भर संगत मेरी मुट्ठी में है। तो आई थिंक ये शायद, क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो यति टाइप के लोग हैं। कहने का मतलब तात्पर्य ये कि जिनको शिव तत्व की ज्ञान अंदर से प्रकाश जिनका उत्पन्न हो गया है। तो इस बात से क्या मतलब निकलता है, यानी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, यानी जो भी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो उसकी क्या श्रद्धांजलि दे, ध्यान, ज्ञान और साधना। तो ये हमें अपने अंदर तो सबसे पहले लेकर आना चाहिए और उसकी परंपरा हमें आगे चलानी चाहिए। तो यानी कि जो ये पार्वण श्राद्ध की बात की गई, ये क्या है, ये एक ज्ञान श्रद्धांजलि है कि आप इसको ज्ञान की श्रद्धांजलि दे रहे हो, ना कि ये कह रहे हो कि यार ये तृप्त हो जाए, इसका ये हो जाए, उसको ये चीज मिल जाए, उसका दूसरा जन्म में बहुत अच्छा उसको मिले। वो कहते हैं कि उस श्राद्ध में आप ये कह रहे हो कि यानी कि ये एक एक आत्मा की मुक्त अवस्था का उत्सव है। यहाँ ये इसका मतलब कहना चाहिए मुझे कि यानी वो उत्सव मना रहे हैं कि जो आत्मा वो मुक्त हो गई, वहाँ उत्सव मनाया जा रहा है इस बात के लिए कि अब जो है इसको मोक्ष मिलेगा। और यहाँ क्या है, लोग जो है दुखी होते हैं। तो ये जो विधि करते हैं जब तो वो विधि कैसे करते हैं कि 3 स्थानों पर कुशा के आसन बनाते हैं। तो कुशा का मतलब होता है घास, और प्रत्येक मंडल के लिए पृथक पिंड रखा जाता है। तो पिंड दान जो होता है के साथ मंत्रोच्चार होता है और तर्पण नहीं किया जाता। और अंत में इन पिंडों को जल में विसर्जित किया जाता है। नहीं, जल में विसर्जित नहीं करते, बल्कि वृक्ष के नीचे या भूमि में रखा जाता है। यानी जो नॉर्मल इंसान का अगर करते हैं तो वो जल में विसर्जित कर देते हैं, जो पिंडदान करते हैं। तो यहाँ पे तर्पण नहीं है, जल का कोई नहीं है। वो कहते हैं जो वट वृक्ष है उसमें भूमि पे रखा जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ कि आत्मा को तृप्त किया जाए, ये उद्देश्य नहीं होता, बल्कि यह है कि 3 मंडलों जो, यानी कि अगर कोई ये कहे कि 3 पिंड भी क्यों बनाए गए, तो वो 3 पिंड जो माने जा रहे हैं वो 3 मंडल हैं। वो 3 मंडल कौन है, वो ब्रह्म, ऋषि और देव। तो उनके समर्पण जो है, ये चीजें दी जा रही हैं कि ये उनके समक्ष, मतलब पूर्णता और त्याग के बारे में बताया जा रहा है कि यानी कि ये सम्मान पूर्वक जो है उनको अर्पित किया जा रहा है। यानी कि सन्यासी के 3 पिंडों का दान का मतलब वो 3 मंडलों को ज्ञान और मोक्ष की स्मृति का समर्पण। तो ये जो है जब यानी कि उनका जब मृत्यु होती है तो ये 10वें दिन क्या होता है, तो उसके बारे में यहाँ वर्णन है। यति के एकादश कृत्य का वर्णन, तो वो 10वें दिन का हुआ। ये 10वें दिन क्या क्या करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि यदि जैसे जब चले, मतलब जब से होता है कि किसी का चौथा होता है और उठाला करते हैं, इस तरह से चीजें करते हैं। तो कहते हैं कि लेकिन जो इनका है यति का, ये बिल्कुल जो है, जैसे उनको हर चीज यहाँ पे हम भिन्न कर रहे हैं। तो वो हो गया कि यानी कि जो 10वें दिन का था, यानी कि एक पहले दिन तो उनको समाधि दे दी गई भूतल में। जमीन में गड्ढा खोदा जाता है, उसके अंदर उनको रखा जाता है। फिर 2 से 9 दिन तक फिर समाधि पूजन चलता है, शांति पाठ चलता है, गीता पाठ चलता है, कोई भी वेद का पाठ चलता है। और 10वें दिन जो है ये ब्रह्मभोज वगैरह ये सब चलता है। और जब ये सब किया जाता है उनके साथ, तो ये सब जब चीजें चल रही हैं, तो यहाँ पर जो है सन्यासी के जब अंतिम संस्कार चलता है, तो ये सामान्य लोगों के स्मरण कराया जाता है कि ये संसार की जितनी वस्तुएं हैं सब नाशवान है, सब टेम्परेरी हैं। इसलिए व्यक्ति को मोह, माया और आसक्ति से मुक्त होकर अंतर्मुख होना चाहिए। तो जो कहते हैं ना, इनवर्ड वाली जो चीज है वो क्या है, तो कहते हैं ये सब कुछ टेम्परेरी है। किसी के पास आज धन है, किसी के पास कल नहीं है। तो ये सब चीजें, ये हम खुद अपनी लाइफ में महसूस भी करते हैं कि आज सब चीजें हमारे पास हैं, कुछ नहीं पता लाइफ का किसका क्या चीज है। तो वो यही बताने की कोशिश करते हैं कि देखो एक दिन ये सब कुछ जो है यही रह जाना है। तो ये बहुत ज्ञान की प्रेरणा जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं कि अपने मतलब यानी ब्रह्म ज्ञान, वो आत्म साक्षात्कार, उसी से जो है जब हम ये सब चीजें उस तरफ बढ़ते हैं। तो कहते हैं यही यानी कि हमारा जो
मोक्षी जीवन जो है मोक्षी जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। तो ये धारणा वो बताते हैं, क्योंकि जब भी वो यति के साथ ये सब चीजें कर रहे हैं, और देखिए जब यति इसमें ये भी इसका वर्णन आता है कि अगर यति शरीर नहीं छोड़ पा रहा, तो कहते हैं कि उस वक्त ओम का उच्चारण जो है उसके चारों तरफ करते रहो। तो वो ये नहीं कहते कि अरे इसको बचा लो, उसको ये कर लो, उसको वो कर लो। वो जब क्षीण होने लगता है तो वो ओम का उच्चारण करते हैं, और ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसको जो है आप मोक्ष की तरफ ही लेके जाइए। तो यानी वो कहते हैं कि और फिर, और इस बात की क्या वो इन सब चीजों में क्या प्रेरणा मिलती है कि जितनी भी अविद्या है, जितने भी अज्ञान है, हमें उससे ऊपर उठकर जो एक ज्ञान के पथ पर जो है हमें चलना चाहिए। तो ये जो ज्ञान का बार बार ब्रह्म ज्ञान की बातें आती है, देखिए वही आती है। तो ये ब्रह्म ज्ञान जो है यही अंदर का ज्ञान है कि किस तरह से जो है हम भगवान शिव के मतलब तत्व के बारे में जाने, और ये जाने कि वही सब कुछ है। क्योंकि हम अगर ये जानना शुरू कर देंगे वही सब कुछ है, क्योंकि हम शायद अभी तक जानते हुए भी वो नहीं जान पा रहे। तो वो बार बार ये बात का वर्णन करते हैं कि इसीलिए गुरु के उसमें जाओ संरक्षण में, तो वो आपको बताएंगे कि वो कौन है, यानी कि वो महाशिव है, और फिर उनमें आप लीन हो तो आप जो है उस तरफ अग्रसर होगे। ये बार बार देखो इसके अंदर कितनी बार इसका वर्णन आ चुका है। यति के लिए एकादश कृत्य का वर्णन, या अध्याय 22। तो अब जो देखिए 11वें दिन जो सब चीजें की जाती है, तो उसमें वही है कि किस तरह से पूजा पाठ की जाती है, और 11वें दिन के अंदर जो है उनको, यानी 10वां दिन के तक हमने पढ़ा, फिर 11वें दिन के बताया उन्होंने। तो 11वें दिन में इन्होंने कई चीजों के यहाँ पे वर्णन आता है कि मतलब कुछ जो मंत्र जाप ये लोग करते हैं, तो मंत्र जाप के अंदर वो कहते हैं कि भगवान शिव के जितने भी मंत्र, मतलब जितने भी, जैसे कोई भी मंत्र हो आप भगवान शिव का, कहते हैं आप खाली उसका उच्चारण करो, क्योंकि वो भगवान शिव के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं ना, कि भगवान शिव का यहाँ पे वर्णन हो भगवान शिव का, क्योंकि कोई बार बार ये मतलब उनकी स्मृति के अंदर ये चीज मतलब बस जाए। कहते हैं ये जो है इसलिए वो इस बात का बार बार वर्णन करते हैं। तो यहाँ चमका अध्याय और नमका अध्याय के बारे में भी यहाँ वर्णन आता है। तो यानी कि वही है कि ये भगवान कहते हैं, और उसको शिव सुक्त जो होते हैं, यानी भगवान शिव के जितने भी आ, मंत्र हैं, तो कहते हैं उसमें आप ये इनका वर्णन करो, मतलब यानी पूजा करो। और और कहते हैं कि जब भी ये भगवान, जब भी इनको जैसे उनको वो देह त्यागते हैं, तो वो कहते हैं कि उनको जो है 5 देवता लेने आते हैं, यानी कि उनको, और उनको देवता को क्या कहते हैं, अतिवाहिक देवता। तो ये अतिवाहिक देवता कौन होते हैं? तो कहते हैं कि जो ये वो देवता है जो आत्मा को एक लोक से दूसरे लोक तक ले जाते हैं, यानी वो उसका मतलब माध्यम बनते हैं। सोचिए, यानी कि एक नॉर्मल इंसान को तो यमदूत आए लेने के लिए, या यमराज आए लेने के लिए, वो कहते हैं कि इनको अतिवाहिक देवता लेने आते हैं। तो यानी कि एक लोक से दूसरे लोक में ले जाने के लिए, क्योंकि वो क्यों ले जा रहे हैं, उनको देवता क्यों लेने आए हैं, क्योंकि वो मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो कहते हैं जो देवता कौन है, ये पहले देवता है ऋतु देवता। तो ये आत्मा को सृष्टि के काल चक्र से ऊपर उठाकर परम गति के मार्ग पर प्रवेश कराते हैं। फिर है सूर्य, यानी आत्मदीपक, यानी कि प्रकाश के रूप में आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे गीता में कहा गया ना, तेजस्वी मार्ग से ब्रह्मगामी आत्माएं जाती हैं। तो ये मतलब एक दीपक, एक रोशनी दिखाते हैं। फिर चंद्र है शांति, यानी आत्मा को शीतलता व निर्भयता प्रदान करते हैं, जिससे वह कलेश रहित जो है यात्रा करे। अग्नि, ये जो यानी अग्नि देवता, ये सब देवताओं के बारे में वर्णन है। आत्मा के शेष संस्कारों को जलाकर उसे शुद्ध करते हैं। देखिए यहाँ पे जो अग्नि की एक बात आती है, जिसमें कई जगह वर्णन आता है, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो उनको जो अग्नि नहीं दी गई थी, समाधि दी गई थी, तो उसका क्या अभिप्राय है? तो उसका अभिप्राय प्राय ये है कि जो उनके शेष संस्कार होते हैं, यानी कि यति में अगर वो उन्हें देह त्याग दिया और वो मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, और उनके अंदर अगर बाई चांस जाते जाते कहीं कुछ जरा सा भी कुछ शेष मात्र कुछ ऐसी बात आ जाती है
कि मेरा परिवार या मेरा ये मोह माया जितनी भी चीजें जो भी है, तो कहते हैं वो शेष संस्कार को जला के राख कर देती है। और उनको अग्नि क्यों नहीं दी जा रही, ये बहुत बड़ा इसके अंदर जो हमें एक बात का समझ आती है। और कि उनको समाधि क्यों दी जाती है, उस अग्नि क्यों नहीं दी जाती। वो कहते हैं कि जब जो ये यति हैं, क्योंकि अपने अंदर वो पहले से ही जितनी विकार होते हैं, जितनी चीजें होती हैं, वो उसको पहले से ही भस्म कर देते हैं। और क्योंकि वो भस्म होना जरूरी है, उनको तो अग्नि भी मतलब सोचिए, अग्नि को भी उन्होंने अलग कर दिया उसी से। वो कहते हैं वो अपने अंदर भस्म करे पहले, तो इंटरनल हमारी जो अंदर चीजें हैं पहले उसको भस्म करे, इसलिए उनको समाधि दी जाती है। लेकिन वो जब अग्नि देवता आते हैं तो क्या करते हैं कि जो अगर थोड़े बहुत भी कोई संस्कार में इस तरह की बातें रह जाती हैं तो उसको भस्म कर देते हैं। फिर वायुदेव, यानी कि आत्मा को ले जाने का वास्तविक वाहक, तो मेन तो वही लेके जा रहे हैं। तो उस टाइम देखिए कहते हैं 5 देवता आते हैं। और जो ये चमका और लमका के बारे में जब पे आता है, तो ये क्या चीज है बेसिकली। तो नमका अध्याय क्या होता है, तो कहते हैं कि इसके अंदर जब भी वो उच्चारण कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इसमें वो कहते हैं कि नमहा शब्द की 300 बार आवृत्ति होती है। और ये शिव के रौद्र, उग्र, व्यापक और साधारण, और यानी कि जो विशिष्ट रूप है उनको नमस्कार किया जाता है। तो इसलिए नमका यानी नमहा। तो जैसे हम बोलेंगे ओम नमः शंभुवाय च मयो भवाय च, तो नमहा जो शब्द लगा आगे, तो ये नमका अध्याय वो है। और चमका अध्याय में क्या होता है, इसमें चा में, यानी में का मतलब मुझे, चा मतलब और, शब्दों की बार बार आवृत्ति आती है, यानी कि जो शब्द बोले जा रहे हैं नमहा, तो वो नमका अध्याय हुआ। और चमका में चा जो शब्द है और माँ जो है, यानी उसको बार बार बोला जा रहा है, यानी उसकी आवृत्ति हो रही है। यानी कि जैसे कि अग्निश्चय में, तो च आया आखिर में, अग्निश्च च लगा, और बाद में सोमेश्च मेहे, प्रजन मेहे, प्रजापतिश्च मेहे। तो जो चार लग रहा है पीछे किसी मंत्र में और में लग रहा है, तो ये चमका अध्याय में आता है। तो इसकी जो है वो बार बार जो है आवृत्ति दे रहे हैं। तो कहते हैं कि इससे जो है शरीर के अंदर मन, ज्ञान, बल, यानी ये कामना प्रधान का स्रोत है। जीवन, प्राण, विद्या, ऐश्वर्य और मुक्ति की कामना की जाती है। तो कहते हैं कि ये पाठ क्यों किया जाता है, कहते हैं जब कोई महान योगी, यति या सन्यासी देह त्याग करता है तथा नमक द्वारा शिव की वो आत्म समर्पित करते हैं नमः, तो फिर चमका द्वारा उसकी परम शिव में प्रतिष्ठा और समस्त ब्राह्मिक शक्तियों की प्राप्ति की कामना की जाती है। यानी कि पहले हमने इनको भगवान शिव को समर्पित किया नमका द्वारा, और फिर चमका द्वारा क्या किया, उनमें उनको प्रतिष्ठित किया। क्योंकि पहले तो देखो हम कोई समर्पण करेंगे ना, अपने आप को समर्पण करेंगे, जब कोई समर्पण करेगा तभी तो उसके भगवान शिव के अंदर प्रतिष्ठा होगी। तो जब हम समर्पण कर रहे हैं तो वो हुआ नमका अध्याय, और जब हम अपने आप को प्रतिष्ठित कर रहे हैं भगवान शिव में तो वो हुआ चमका अध्याय। तो इसीलिए यहाँ पे ये इसका तात्पर्य है। और इसके दो सूक्त बताए गए हैं, ये जो दोनों है कि नमका और चमका, यानी कि समर्पण और विनय, यानी सरेंडर एंड ह्यूमिलिटी। और चमका में यानी कि अनुग्रह व कृपा की प्राप्ति। तो इसीलिए इनका जो चमका अध्याय, नमका अध्याय का इसमें जो वर्णन आता है, और कई बार भी इसमें पहले भी आया कि क्यों मतलब वो कर रहे हैं। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं, नमक और चमक जिसे बोलते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पहले समर्पण और विनय। तो देखिए अगर हमने सरेंडर भी कर दिया और हमारे में विनय की भावना भी अगर आ गई, तो क्या हमने भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। तो उस अनुग्रह और कृपा की प्राप्ति के लिए जो हम कामना कर रहे हैं वो फिर चमका है। तो ये रुद्र सूक्त के दो जो है भाग बताए गए हैं। तो इस तरह से देखिए उनका ये जो है एकादश, 10वें दिन हुआ, फिर एकादश हुआ, फिर इस तरह से जो है उनका ये फिर द्वादश जो है फिर ये हुआ कि किस तरह से जो है मतलब मेन उनका यही तात्पर्य सब जगह आता है कि आप भगवान शिव का जो है ध्यान, यानी बार बार निरंतर जो है आप करते रहें। और क्योंकि इस जो शरीर है, तभी गुरुजी ने कहा ना कि जो आवागमन का जो चीज है ये जो है खत्म होनी चाहिए। तो ये खत्म होने के लिए क्या है कि हम भगवान शिव की तरफ जो है अपना लीन रहें।
अब जो इसके अंदर द्वादश अध्याय के अंदर जो ये बताया गया, तो वो कहते हैं कि अब जो यति और तपस्वी जो संन्यास मार्ग में ब्रह्मलीन हो गया है, उसकी जितनी भी अंतिम संस्कार हुए, तो वो गृहस्थ जीवन से तो सब अलग थी। अब वो जो जो द्वादश दिन है, जो 12वां दिन है, वो कहते हैं उसका वो बड़ा महत्व रखते हैं। तो वो कहते हैं कि जो भी इस पे अनुष्ठान किए जाते हैं, वो वहाँ का जो स्थान है वो पवित्र होना चाहिए। फिर और फिर स्नान करो, और शिष्यों या गुरु भक्तों को जो है कहीं भी जो तीर्थ स्थान है, जो शिव क्षेत्र है, तो वहां जाना चाहिए। फिर वहां स्नान करें, पवित्र हो जाएं। फिर श्राद्ध और भोजन की व्यवस्था करें। अब 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। से पहले 10 का, फिर 11 ब्राह्मण थे, अभी कहते हैं 12 ब्राह्मणों को जो है आमंत्रित करें, उनका प्रबंध करें। और ब्राह्मणों को यति के शरीर के पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के स्वरूप में, प्रतीकात्मक रूप में उनको क्योंकि पूजा जाता है, तो जो यति हैं, फिर मौन व्रत और फिर श्रद्धा भोज करें। तो मौन व्रत रखना भी बहुत जरूरी है, कि उस टाइम मौन रहकर जो है, जो भी हम भोज दिया जा रहा है उसको शांतिपूर्वक जो है ग्रहण करें। कोई भी शोरगुल ना हो, और कोई भी तामसिक व्यवहार वहाँ पे वर्जित होता है। देखिए, तामसिक व्यवहार का मतलब यहाँ पे जो लिखा होता है, तो तामसिक व्यवहार, ये तो तामसिक चीजें हो गई। वहाँ पे तो बिल्कुल सात्विक भोजन तो होना ही होना चाहिए, अंदर से भी सात्विक होना चाहिए। फिर जितने भी शास्त्र विहित मंत्र हैं, कहते हैं उसका जो है पूजन करें। तो उसमें जो है कृतज्ञता का पूजन हमें करना चाहिए, कि भगवान शिव, देखिए वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जो है हमेशा रखनी चाहिए। तो ब्राह्मणों को जो पूजन है, देखिए वो जो हम पूजा कर रहे हैं, यानी कि आत्मा की विभिन्न शक्तियों का हम सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी ब्राह्मण आया है, क्योंकि उन्हीं के वहीं से आया है, तो विभिन्न शक्तियों का जो है सम्मान कर रहे हैं। शांतिपूर्ण भोजन का क्या मतलब हुआ? नहीं, सन्यासी की विरक्ति और उसके निर्विकार जीवन की स्मृति। और स्नान श्रृंगार का क्या मतलब है यहाँ पर? तो कहते हैं यहाँ शरीर नहीं, जो मतलब वैसे तो ठीक है हमें स्नान करना है, लेकिन मेन जो उनका जो स्नान और पवित्रता का क्या मतलब होता है, कि आत्मा को पवित्रता मिले। ये है कि हम ऊपर से तो नहा लेंगे, लेकिन अगर अंदर से मन जो है ठीक नहीं है, किसी का मैला है, तो वो फिर शुद्ध नहीं माना जाएगा। ऊपर से कितना भी वो शुद्धि दिखा दे, सफेद कपड़े पहन के, भगवा कपड़े पहन के कोई बैठ जाए, तो वो कहते हैं कि अगर मन अंदर से शुद्ध नहीं है तो वो शुद्ध नहीं है। और मौन व्रत धारण करें, तो ये कहते हैं हमारी अंतःकरण की जो शुद्धि और जो ध्यान के प्रति हमें ले जाते हैं ना, तो हमें जो है कहते हैं तभी मौन जो मतलब शांति पूर्वक हमें बैठना चाहिए। तभी गुरु जी ने क्यों कहा कि श्रवण करो, ध्यान से सुनो। तो वो जो ध्यान से सुनने वाली वो जो बात बोली, वो यही था कि तुम्हें समझ में आए ना आए, कम से कम तुम्हारा ये ध्यान तो लगेगा कि अच्छा ये क्या कह रहे हैं। मतलब वो फिर हम ध्यान धीरे धीरे हम समझना शुरू करते हैं। तो ये वो कहते हैं कि यानी कि मौन रहकर अपने गुरु को कृतज्ञता अर्पित करें। देखिए, हम गुरु को ही वो मान सम्मान दे रहे हैं, अगर हम मौन मौन रह के कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं कि तभी कहते हैं कि सत्संग जब हो, तो बिल्कुल भी शोरगुल नहीं होना चाहिए। गुरु जी के यहाँ देखिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। तो तब वो यही कहते हैं कि मौन रह के ये हम गुरु को ही मान सम्मान दे रहे हैं। ये जो है यहाँ बहुत चीज बताई गई है कि गुरु को देखिए बहुत मान दीजिए। और अभी 4 गुरु के बारे में बताया कि गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेश्वरी गुरु। तो कहते हैं इन सबका जो ध्यान लेकर उसमें फिर उमा सहित महेश्वर की भावना लाएं। उनका ये सब कुछ करते हुए, क्योंकि देखिए उनका भी आपने ध्यान मतलब उनको उनको ही मानना है कि वो जो गुरु हैं आपके, जो 4 तरह के अलग अलग गुरु बताए गए, उनमें आप भगवान शिव को ही मानो अपने गुरु में। और जो है ओम का उच्चारण का महत्व बताया गया कि जो प्रणव का जो मंत्र है वो जरूर करें, और जो भी मंत्र बोलते हैं उसके आगे ओम जरूर लगाएं, यानी प्रणव जरूर लगाएं। फिर वो कहते हैं अवसान संस्कार, यानी कि ये समापन विधि होती है। तो ये अंतिम चरण होता है जहाँ पे पूजन, दान और क्रिया सब कुछ वो करते हैं। और इसमें कहा जाता है कि जो अवसान संस्कार है, इसके अंदर गुरु पूजन और आत्म गुरु का ध्यान किया जाता है। तो यानी कि भ्रम निर्वाण की जो पुष्टि है यहाँ पे की जाती है। यानी कि यति को ब्रह्म रूप में विलीन माना जाता है, यानी कि वो अपने गुरु में, अपने ईश्वर में विलीन हो गया। तो इसीलिए उनके लिए यहाँ पे मुक्ति की पुष्टि की जाती है, ना कि शोक की।
तो वहां पे अगर कोई यति चला जाता है तो कोई भी शोक नहीं मनाता कि अरे उसके साथ मृत्यु हो गई, उसके साथ ऐसे क्या हो गया, क्योंकि वो ही इस बात पे खुश होते हैं कि अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो वो जो है भगवान शिव में लीन हो चुका है। तो ये उनके लिए एक उत्सव का माहौल होता है वहां पर। तो वहां पे शोक शोक का माहौल नहीं होता। तो वो, और वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है इस वक्त जो है अपने गुरु का जो है मान सम्मान करते हुए उनका ध्यान करो, क्योंकि वही सब कुछ आपको देने वाले हैं। तो ये शोक की क्रिया नहीं है, ये निर्वाण का उत्सव है। तो यानी ये वो इंसान जो है वो मुक्त हो गया। तो देखिए, जो गुरु जी कहते थे असल चीज कोई नहीं मांगता, क्योंकि वो जो मुक्ति है, अब जैसे शिव पुराण पढ़ के समझ में आ रहा है कि मुक्ति जो है यानी कितनी जरूरी है किसी की लाइफ में, कि इंसान ये सब सोचता रह जाता है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, उसी मोह माया के अंदर वो फंसा हुआ है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि ये ठीक है, क्योंकि ये जो मोह माया है, ये हम अपने कर्म काटने के लिए आए हैं। तो इसमें आप जो अपना लाइफ में बेस्ट कर सकते हो गृहस्थ गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि देखिए वो 3 ऋण जो है, ऋषि ऋण हो गया, पितृ ऋण हो गया, और जो देव ऋण है वो तो हमें उतारने हैं। वो तो हमें सब कुछ करना है, वो करते करते हम अपने अंदर इस बात का ज्ञान लेकर आए कि हमें जो है अपने गुरु में लीन होना है, वो शिवमय बनना है। तो वो चीज की प्रक्रिया जो है हम किसी को दिखाने के लिए ना करें कि देखो मैंने इतनी पूजा पाठ कर ली, इतना मेरा सब कुछ हो गया। वो कहते हैं आप अपने अंदर से वो चीज शुरू करो, क्योंकि और वो चीज मौन रह के हो सकती है। तो इसलिए मौन का बार बार वर्णन आता है कि अपने मतलब टर्निंग इनवर्ड्स, कि अपने अंदर से वो चीज आप शुरू करो। यानी कि ब्रह्म, और ये जो बताया बोला जाता है कि ब्रह्म निर्वाण की पुष्टि का क्या अर्थ है, यानी कि अब इसका अर्थ होता है उस आत्मा को, वो जो जीव है, कि ब्रह्म में पूर्ण लय होने की घोषणा और उसकी स्वीकृति। तो ये है ब्रह्म निर्माण की पुष्टि। यानी कि अगर इसको समझा जाए, यानी कि जब कोई यति सन्यासी शरीर त्याग करता है, तो वही है कि पहले, यानी जैसे उसका भी देखिए यही था कि उसकी भी कोई पहचान थी पहले, उसका कोई नाम था, कुल था, गोत्र था, उसके रिश्ते थे। तो वो इन सबसे मुक्त हो जाता है, क्योंकि जब वो यति सन्यासी बन जाता है ना, तो ना तो उसकी वो कोई पहचान होती है, ना उसको कोई कुल होता है, ना कोई गोत्र होता है। तो देखिए, जब भगवान शिव का भी जब विवाह हो रहा था, तो जब उनका पूछा गया कि आपका क्या कुल है, क्या गोत्र है, तो भगवान शिव चुप लगा जाते हैं। नारद मुनि क्या कहते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो, उनका तो कोई ना नाम है, ना कोई गोत्र है, ना कोई उनका कोई रिश्ता है। तो वही है कि जब वो शिवमय होने जा रहा है कोई यति, तो यही कहते हैं कि उसका भी सब कुछ नहीं रह जाता। तो हम जो है लोग इंसान कितना इस बात के पीछे भागते हैं, उसका कितना नाम है, उसका क्या कुल है, उसका क्या गोत्र है। तो हम ये सोचो कि अगर हम किसी का नाम, कुल और गोत्र पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, पूछ के क्या मिल रहा है, यानी फिर आप गुरु को कहाँ मान रहे हो वहां पर। आपके लिए तो सिर्फ इतना होना चाहिए कि जैसे वो ये मान के चल रहे कि वो एक सन्यासी है। वहाँ सन्यासियों के यहाँ ये सब चीजें नहीं पूछी जाती कि तुम कौन सी फैमिली से आए हो, तुम कौन सी फैमिली से आए हो। वहां सिर्फ ये मान के चलते हैं कि हाँ एक सन्यासी है, इसको यहाँ पर ये शिक्षा दी गई है। तो देखो गुरुजी ने कितनी हमें इस पे शिक्षाएं जो मिल रही है, जो गुरुजी हमें समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये कोई भेदभाव ना करे गुरु की संगत में भी, जो जहाँ से आ रहा है, कोई कुल है, गोत्र है, हमें कोई लेना देना ना किसी से। हम जो उसके अंदर है, जो गुरु जी करते थे ना, हर किसी को देखिए नमस्कार करते थे। तो तात्पर्य कई बार ये भी समझ में आता है कि वो अंदर की जो हमारी चीजें हैं देखो, उनको नमन। तो वही है कि हम जो उनके अंदर जो ईश्वर है, हम उनको उनको नमन करें। तो उसके जीवन का क्या लक्ष्य होता है, यानी कोई भी सन्यासी है, तो यहाँ सन्यासी ये नहीं कि खाली हम एक शिक्षा दीक्षा, गुरु जी ने देखिए हमें इन वहमों में नहीं डाला, इन सब चीजों में कभी नहीं डाला कि इतनी पूजा पाठ करके कर्म कांड करके जो है हम कोई सन्यासी बने, उसके बाद ही शिव तत्व की प्राप्ति होगी। सिंपल चीज इसमें लिखी हुई है, गुरु को तुम महाशिव मानो, वो जो बोलते हैं वो मानो, उनका अनुशासन का पालन करो, तो तुम्हें ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होगी। तो जो यहाँ पे जो शिष्य है वो क्या कर रहे हैं, अपने जो उनके आचार्य होते हैं, वो यही दीक्षा लेने गए हैं ना कि प्रभु, अब वो प्रार्थना करते हैं अपने पहले आचार्य से यहाँ पर। तो यहाँ पे सोचिए कि यहाँ हमारे अब गुरु कौन है, हमारे गुरु जी। तो हम उनसे सिंपल, क्योंकि उन्होंने इन सब चीजों में हमें नहीं डाला, तो हम उनसे सिर्फ बैठ के प्रार्थना करें। और उन्होंने देखिए बैठने का क्या कितना इजी तरीका बनाया, कि आप सत्संग जाओ, गुरबाणी सुनो, और उसके बाद सत्संग सुनो और सुनाओ। सिंपल तरीका। और जो भोज की बात आती है, तो देखिए वो उनका लंगर प्रसाद।
तो वो यही कहते हैं कि उसकी ब्रह्म परम तत्व की जो प्राप्ति हो, उसमें उसका लय, उसमें वो उनमें मिल जाए। तो कहते हैं कि जब ये जीव जो है इस चीज में लीन हो जाता है, तो यानी भ्रम के अंदर, तो कहते हैं कि उसको फिर जो पुनर्जन्म के जो चक्र है उससे वो मुक्त हो जाता है। तो इसी वो कहते हैं कि ब्रह्म निर्वाण की पुष्टि। और वो यहाँ पे ये पुष्टि करते हैं, यहाँ पे जो अब यति की यहाँ पे जैसे बात की जा रही है, तो यानी कि यहाँ वो पुष्टि करते हैं कि यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यति को मोक्ष यानी केवल्य मोक्ष प्राप्त हुआ है, और वो अब वह जो है ब्रह्म स्वरूप हो गया है। तो इस तरह से देखिए, तो उसमें देखिए क्या अभिप्राय एक बात का निकल कर आता है कि जब कोई आम इंसान, यानी जो यति है, जो सन्यासी बने, वो एक आम इंसान ही है ना, जिन्होंने ये सब कुछ पहले छोड़ा और सब कुछ वो यति बन गए। तो सोचिए जब एक आम इंसान के अंदर जब इतनी एक शक्ति आ जाती है कि वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तो सोचो, और वो दूसरे को फिर वो आचार्य बन रहे हैं, फिर वो शिष्य बना रहे हैं, फिर वो शिष्य फिर आचार्य बनते हैं, फिर वो शिष्य बनाते हैं। तो यानी कि वो जो आचार्य जो उनके गुरु हुए, यानी एक आम इंसान जब वो उनका गुरु बन के और उनको मोक्ष की तरफ ले गए, तो सोचिए जो हमारे साक्षात गुरु हैं, तो तभी उन्होंने कहा कि उनको महाशिव मानो, ताकि वो हम जो है मोक्ष की तरफ जा सकें। तो इसलिए हम अपने गुरु की जितनी बातें हैं उनका हमें उनका पालन करना चाहिए, उनके अनुशासन में हमें रहना चाहिए। तो गुरु के अनुशासन, क्योंकि भगवान शिव में भी शिव पुराण में लिखा है कि जो कोई भी मेरे अनुशासन में नहीं रहता, वो मेरा प्रिय नहीं है। तो यहाँ पर फिर जो है जो स्कंद जी हैं यानी कार्तिकेय जी, वो यति के सारे जो कृत्य हैं इनका वर्णन करके, और स्कंद हैं और वामदेव जी जो हैं वो फिर कैलाश पर जाते हैं। तो देखिए एक चीज और यहाँ पे एक जो मुझे समझ में आता है कि उन्होंने क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, यति के बारे में यहाँ क्यों वर्णन आया। तो वो यही तात्पर्य इनको बार बार बताना चाहते हैं कि आम इंसान अगर जो है मोक्ष की तरफ जा सकता है, तो अगर यानी कि अगर वो यानी आम इंसान बन यति बनकर जा सकता है, और अपने गुरु को धारण करते हुए एक नॉर्मल इंसान को, तो सोचो कि जब आप भगवान शिव में ही डायरेक्ट अपना ध्यान लगाओगे, तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। इसके बाद ही सारा उनको वो बताते हैं, और उसके बाद जो है वामदेव जी और जो कार्तिकेय जी जो हैं वो कैलाश पर्वत पर जाते हैं, और वहां पे जो है देखिए उनको भगवान शिव मिलते हैं, और उनका वो माँ पार्वती भी वहां पर है, और उनको जो है पूर्ण आशीर्वाद देती हैं। और भगवान शिव जो कहते हैं कि देखिए सब कुछ वैसे तो गोपनीय था, क्योंकि ये जो कथा जो है, जो सब कुछ हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं, ये आई कहाँ से, क्योंकि ये सब कहाँ से हुआ, ये तो भगवान शिव ने दिया ना। तो कहते हैं कि ये जितने भी गोपनीय रहस्य था, और जितना भी ये वेद संगीत, यानी वेद का जो संगीत जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये जो है, जो भी ओंकार का ज्ञान है, सब कुछ है। तो कहते हैं फिर उनको भी भगवान जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, वामदेव जी को, कार्तिकेय जी को, कहते हैं तुम अब इनको इसको प्राप्त करो और यही सुख से रहो। और वो यही कहते हैं कि अब तुम जो प्रणव के रूप को, यानी कि महेश्वर के रूप को का ध्यान करो। तो बार बार देखिए इस बात का वर्णन आता है, और भगवान शिव भी बाद में यही कहते हैं कि तुम जो हो इसका बार बार जो है ध्यान करो। और तो देखिए हमें, और इसके बाद जो उनको वो आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं भगवान शिव, क्योंकि अब वो कैलाश पर्वत पर चले गए हैं। और अब इस संहिता का जो है उपसंहार है, यानी कि कैलाश संहिता की यहाँ समाप्ति होती है। तो देखिए कैलाश संहिता से हमें क्या सीखने को मिलता है बेसिकली, तो वही मिला कि जो भी उनकी शरण में जाएगा, तो मोक्ष का जो द्वार है उसके लिए मतलब जरूर ओपन होगा ही होगा। और कहते हैं कि जब ये शंकराचार्य जी भी गए थे, तो कहते हैं उनको देखिए 5 देवता लेने आए थे, और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और शंकराचार्य को तो ये सब जानते हैं, जब कि किस तरह से उन्होंने कितनी तपस्या की थी तो उनको मोक्ष मिला था। तो जो ये ज्ञान देखिए हमें अपने इन सब चीज इनसे मिलता है, जितने भी हमारी ऋषि मुनि होते हैं, या जितने भी हमारे ये सन्यासी हुए, तो उन्होंने ये बात समझ में आई ना, क्योंकि उनको वो शिव तत्व की ज्ञान हुआ शंकराचार्य जी को, और उन्होंने उस टाइम बताया। और इसीलिए आगे इस चीज का फिर वर्णन रहता है, और हम जो ये पुराण वगैरह पढ़ रहे हैं, ताकि हम अपनी जनरेशन टू जनरेशन जो है इस चीज के बारे में बता सकें। तभी कहा जाता है कि जितना हम ये पुराण की जब भी कहीं अध्याय चलता है, या जब भी कहीं शिव पुराण बोली जाती है, या कोई भी कहीं भी देखो पूजा पाठ होती है, गीता का पाठ होता है, अलग अलग सब लोग अपने हिसाब से करते हैं, तो वहां पे जरूर जाएं और सुने, और लोगों को
लेकर आए कि हाँ ये आप चीज को सुनो। तो यही क्योंकि जो, और इसका क्यों फायदा होता है ये सब सुनने का, क्योंकि उसके अंदर जब इस बात की ज्ञान आता है, तो देखिए वो शिवमय हो जाता है। तो शिवमय का वही मतलब है कि ये नहीं कि भगवान शिव बन गए, उनके अंदर लीन हो जाते हैं। यानी कि जैसे एक समुद्र के अंदर अगर एक बूंद पानी गिरी, तो वो तो एक बूंद थी ना, उसका तो कोई अस्तित्व नहीं था वैसे, लेकिन समुद्र में जाते ही वो समुद्र बन गई। तो ऐसे ही वो शिवमय हो जाता है। तो कहते हैं कि ज्ञान जो है केवल वाणी से नहीं, अनुग्रह से प्राप्त होता है। तो यानी कि उनकी कृपा देखिए बहुत जरूरी है। यानी कि जैसे सूर्य एकदम से एक प्रकाश जो उसका निकलता है, अंधकार को मिटा देता है, तो ऐसे ही गुरु का अनुग्रह जो है, वो साधक को भीतर से जो है उसके अंदर तब ज्ञान का उदय होता है। और कहते हैं जितने भी हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, और जितने तत्व ज्ञान है, सबका सार जो है, वो कहते हैं जितने जितने हमारे वेद ले हैं, वो ये कहते हैं जो ओम है, तो वो कहते हैं यही हमें जो है मृत्यु से पार ले जाती है। तो मृत्यु से पार जो है वो क्या है? मोक्ष है। और कहते हैं कि जो ये ओम है, वो क्या कार्य करता है, कि देखिए जिस पूरा एक वट वृक्ष होता है, कितना विशाल हो जाता है, कितना विशाल हो जाता है, लेकिन वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इतना विशाल कैसे हो गया? उसके अंदर एक छोटा सा बीज था। धीरे 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 सोचिए, वो पृथ्वी के अंदर था, जमीन के अंदर था, और उसके अंदर जो है बीज, यानी जो मेन चीज थी बीज, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो धरती को भी, देखिए, मतलब निकल उसमें उत्पन्न हो जाता है, धरती के बीच में से निकल के आता है। और कैसे ही इसमें सॉफ्ट सा पौधा होता है, पत्ते होते हैं, कैसे वो धरती के बीच में से निकल जाते हैं, क्योंकि वो जो बीज है, तो जो ऐसे ही वो जो बीज है ओम, तो कहते हैं ऐसे ही हम धीरे 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 धीरे, पहले लगता है कि हमें हमारे में बल नहीं है, जैसे कोमल पत्ते होते हैं, इसको कोई भी तोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर वो बीज को धारण कर ले, उस ओम को अंदर धारण कर लें, तो कहते हैं बेशक हम पहले सॉफ्ट होंगे, हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 हम जो है निर्भय होते जाएंगे, हमारे में कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाएगा, हमें वो बल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो, और ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। तो वो ज्ञान क्या है, वो ओम क्या है, वो बीज है। और ऐसे ही फिर एक वक्त आएगा, जैसे वट वृक्ष इतना ज्यादा विशाल हो जाता है, इसको काटना कितना मुश्किल होता है, इसको, उनकी शाखाएं कितनी मजबूत होती हैं, ऐसे फिर इंसान बन जाता है। तो यहाँ तो सोचिए, जब एक छोटा सा बीज एक वट वृक्ष बन जाता है, और वो अगर ज्ञान का उदय, अगर वो भी गुरु जी का दिया हुआ अगर वो हो, तो सोचिए वो इंसान कहाँ से कहाँ क्या बन जाता है। और फिर वो कहते हैं कि यही तो मोक्ष का जो सार है, मतलब इसी में सारा समाहित है। फिर उसका जो कहते हैं कैलाश गमन, तो वो कहते हैं कैलाश गमन ये नहीं कि कैलाश पर्वत पे आप चले गए, तो वो शिवलोक तो मिलता ही है। तो लेकिन अगर हम इसको, अगर हम, अगर एक संसारिक तौर पे देखें, तो कहते हैं कैलाश गमन का मतलब है यानी कि आंतरिक यात्रा। तो वो कहते हैं कि वो वामदेव और स्कंजी जो है कैलाश जाकर केवल शिव के दर्शन नहीं करते, बल्कि स्वयं के अंदर भी जो परमात्मा को पहचानते हैं। यहाँ पे ये मतलब है इसका, मतलब शिवलोक पे तो गए, लेकिन अगर वो अगर स्कंद जी और वामदेव जी वहां चले गए, तो भगवान शिव को देख लिया तो मतलब नॉट एनफ, उन्होंने अपने अंदर भी उनके अंदर वो ज्ञान आया, तो वो अंदर से जो परमात्मा को पहचानना है, कहते हैं वो आंतरिक यात्रा है। यानी कि जहां पर वह मैं और तू का भेद जब मिट जाता है, यानी आत्मा जो है वो जब शिव में लीन हो जाती है। तो ये योग जो किया जाता है, यानी योग का जो उद्देश्य केवल चमत्कार नहीं है, क्योंकि जब योग, देखिए जब कोई योगी होता है तो वो क्या करता है, ये चमत्कार दिखा दिया, वो चमत्कार दिखा दिया। तो यानी कि उदाहरण के लिए जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई अगर दिया जल रहा है कोई, तो दिए का क्या उद्देश्य है, एक रोशनी फैलाना, है ना। और दिए का ये तात्पर्य, मतलब उद्देश्य नहीं है कि वहां पे धुआं, मतलब लपट लग जाए या आग लग जाए, तो उसमें से धुआं निकले। तो कहते हैं कि ऐसे ही साधना का उद्देश्य क्या है, ये नहीं कि तुम्हारा ये बुरा हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए। ये तांत्रिक लोग करते हैं, या कई लोग जाते हैं कि हम तांत्रिक के पास जाते हैं, हम उसका बुरा कराने जाते हैं, बहुत लोग करते हैं ऐसे। तो जिसके पास भी देखिए साधना आ जाती है, जब एक आम इंसान के पास इतनी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो चमत्कार दिखाना शुरू कर देता है वो। तो कहते हैं कि वो चमत्कार दिखाना नहीं होता उसका, वो जो चमत्कार दिखाए, यानी कि वो ये दिखाए कि ब्रह्म को जानना, यानी कि जो दीपक जल रहा है अगर, तो रोशनी दिखाने का उसका तात्पर्य है, ना कि आग लगाने का। तो ये इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। और ये कौन कर सकता है, वो कहते हैं गुरु का साक्षात रूप जो शिव है, वो इसको कर सकते हैं, कि जो अगर किसी के अंदर वो लॉ लग भी गई, तो वो लॉ जो है, तो ये वो लॉ का मतलब एक अग्नि होता है, लॉ अगर हम वैसे माने,
तो लौह किसी को जलाने के लिए है या अपने अंदर जो हमारे विकार हैं उसको जलाने के लिए? तो जहां अगर हम दूसरों को जला रहे हैं तो देखिए वो चीज फिर आपको भी वैसे नष्ट कर देगी। और अगर हम अपने विकारों को जला रहे हैं तो सोचिए वो आत्मज्ञान का प्रकाश देगी और वो मोक्ष की तरफ ले जाएगी। तो और भगवान क्योंकि देखिए साक्षात हैं, जैसे एक इसमें उदाहरण आता है कि अगर कहीं पे कोई धुआं निकल रहा है तो हम क्या मान के चलते हैं कि वहां पे कोई अग्नि जल रही है। तो यानी ऐसे शिव का जो ज्ञान है वो यही है कि अगर शिव का अगर का ज्ञान आना शुरू होता है तो जैसे हम मान के चल रहे हैं कि इसका मतलब इस आसपास के एरिया में कहीं ना कहीं अग्नि लगी हुई है, तो इसका मतलब अगर धुआं उठ रहा है तो क्या वो धुआं जो है वो अग्नि है? नहीं। यानी इसका मतलब मान के चल रहे हैं कि वहां कहीं ना कहीं अग्नि होगी। तो यानी कि जो धुआं जो है यानी कि अगर हम भगवान शिव के बारे में हम सोच रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो यानी कि वहां जो प्रकाश यानी भगवान का जो प्रकाश कहीं ना कहीं निकल के जा रहा है। तो वो कहते हैं कि ये एक उदाहरण के तौर पे वो समझाने के लिए यहाँ बोला जा रहा है। तो यानी कि उसको हम समझ के ये माने कि यहाँ पे वो शिव तत्व का ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वो अग्नि वहां पर है। तो कहते हैं कि शिव ने ना केवल ज्ञान दिया बल्कि स्वयं को ज्ञान का स्रोत बताया। यानी कि वेद तंत्र और योग ये कहते हैं सभी सभी के मूल शिव हैं। यानी कि जैसे कि सूर्य जो है वो स्वयं प्रकाश देता है, वो मेन प्रकाश का स्रोत क्या है हमारा? सूर्य है, ना कि दीपक। यानी कि अगर हम रात को अंधेरा हो रहा है हम दीपक जला दिया तो हम लाइट जल गई। अब लाइट भी जैसे जलाते हैं तो क्या वो स्रोत है लाइट का? एक्चुअल स्रोत क्या है? वो है दीपक। तो वो जो दीपक नहीं सूरज, तो सूरज जो है वो मेन स्रोत है। तो कहते हैं वैसे ही जो गुरु है, तो कहते हैं कि वही जो गुरु है जिसमें शिव तत्व जिसमें स्थित है, तो कहते हैं वही असली ब्रह्म विद्या आपको दे सकता है। तभी गुरु जी ने बार बार बोला कि मैं शिव हूं। और फिर जब ज्ञान प्राप्त कर साधक जो होता है उसमें यानी कि उस स्थिति के अंदर जब स्थित हो जाते हैं यानी, तो वो स्थिति उसकी होती है यानी सुखपूर्वक स्थिति। तो वो ज्ञान प्राप्त करके वो साधक बनता है। यानी कि जब उसके अंदर कोई इच्छा, कोई भी दुख सुख कोई भय कुछ भी नहीं रह जाता, यानी वो बहुत शांत, मतलब कहते हैं ना शांति अंदर से वो आ जाती है। तो वो शांति का मतलब ये नहीं कि हम आसपास की शांति को वो करें। तो अगर देखिए आसपास अगर कोई शांति है, हम जब घूमने कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं अरे बहुत शांतपूर्ण वातावरण था, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन वो शांतपूर्ण वातावरण तो अच्छा जब जब सोचिए वो अच्छा लग सकता है हमें। लोग इतना पैसा खर्च करके क्यों जाते हैं कहीं बाहर घूमने जाते हैं? वो उस शांत प्रिय जीवन को व्यतीत करने के लिए ना, कि कितना अच्छा वहां पे शांति प्रिय माहौल है। लेकिन क्या हम अंदर से हम शांत प्रिय हैं? हमारे अंदर तो वही द्वंद चल रहा है। तो यही कहते हैं कि वो कोई भय इच्छा वो जो अंदर से द्वंद चल रहा है हमें उसको भी मिटाना है। कि जैसे कि जब हमें देखो किसी को बहुत तेज भूख लगी है, वो उस टाइम कितना खाना खा लेता है। तो जब उसने वो और स्पेशली अगर वो स्वादिष्ट भोजन हो तो जब उसने बहुत सारा भोजन कर लिया और उसके बाद 1 घंटे के बाद ही उससे पूछा जाए कि उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट भोजन अगर उसके सामने आ जाए, क्या वो खाएगा? वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी तृप्ति हो गई। तो ऐसे ही वो कहते हैं वैसे ही ब्रह्म ज्ञान के बाद, यानी जब उसकी जो वो जो ब्रह्म ज्ञान उसमें आते हैं, जो एक बार उसकी तृप्ति हो गई, उसको जब समझ में आ गया कि ये चीज है, तो कहते हैं कि उसकी वजह से उसको दोबारा भूख नहीं लगती। तो कहते हैं उसको फिर दोबारा वो जो चीजें हैं वो अपने सारे विकारों को वो मिटा देता है। तो उसका क्या तात्पर्य निकलता है इस अध्याय का? यानी कि कैलाश गमन यानी अंतःकरण की चढ़ाई, जो आपके अंदर है उसकी चढ़ाई, अपने अंतःकरण की चढ़ाई करनी है। फिर वहां पे आपको शिव दर्शन होते हैं, यानी और वो यानी पहले आपको आत्मा का साक्षात्कार, फिर ओम की दीक्षा यानी ब्रह्म के साथ एकत्व, और गुरु कृपा यानी मोक्ष मोक्ष का प्रवेश द्वार। तो देखिए ये सब चीजें जब आती हैं तो इसके अंदर जो है तब जब जो है हम उसमें लीन हो जाते हैं। और हमारे देखिए जितने भी कहते हैं कि जो हमारा शरीर जो बना है 26 तत्वों से, तो यानी कि हमारे जो 5 तत्व हैं, यानी जो शिव तत्व हैं, शक्ति तत्व हैं, सदाशिव तत्व हैं, ईश्वर तत्व, शुद्ध विद्या तत्व, यानी इनमें यही है कि केवल मैं हूँ, मैं ये हूँ, यह मैं हूँ, मैं और यह एक हूँ, मतलब इन सबको वो एक मानना है। तो ये जो 5 तत्व होते हैं ये कहते हैं ये ब्रह्म तत्व कहे गए हैं। फिर हमारे जो ये देखिए असत जो है कहते हैं ना असत जो पंचक है, वो क्या चीज है?
वो तत्व है माया, काल, विद्या, राग और नीति। ये हमारे जो है पंचक जीवात्मा के तत्व हैं। फिर अंतःकरण के क्या होते हैं? पुरुष, बुद्धि, अहंकार, मन और चित्त। ये यौगिक अर्थ हैं इसके। फिर आता है ज्ञानेंद्रियां, जो हमारी 5 होती हैं, यानी श्रवण, स्पर्श, दर्शन, रस और घ्राण, यानी कि गंध की शक्ति। जैसे हम सुनते हैं, छूते हैं, देखते हैं, ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। क्योंकि यही जो चीज है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? तो ये कहते हैं कि यही जो चीजें हैं, जो हमारी सेंसरी इनपुट्स होते हैं, जो बाहर जगत को जैसे हम संपर्क कर सकते हैं, तभी तो हमें समझ में आ रहा है ना। हम जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये सब उनसे होते हैं। फिर हमारे होते हैं 5 कर्मेंद्रियां, यानी कि वाक यानी बोलने की शक्ति, पाणी यानी पकड़ने की शक्ति, पाद यानी चलने की शक्ति, उपस्थ यानी प्रजनन क्रिया, और पायु यानी जो हमारे मल विसर्जन की शक्ति होती है। फिर एक तत्व शेष रह जाता है, वो क्या है? यानी प्रधान यानी प्रकृति, यानी 3 गुणों, यानी कि सत्व, रजस और तमस, इनसे युक्त होती है ये सब चीजें। यानी ये यही वह तत्व है जिससे सारी भौतिक सृष्टि आरंभ होती है, क्योंकि इन सब चीजों तो हमारी फिजिकल चीजें जो बनी है, वो सब इन्हीं चीजों से बनी है ना। तो वही कहते हैं कि इन शुद्धियों का जो शुद्धिकरण हम कैसे करें, यानी कि प्रत्याहार। तो प्रक्रिया क्या प्रक्रिया करनी चाहिए हमें? प्रत्याहार यानी ज्ञानेंद्रियों का संयम। तो जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां, उनको हम नियंत्रण करें, कंट्रोल करें। और धारणा क्या होती है? यानी चित्र का एकाग्रता में परिवर्तित होना। तो यानी जो हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, तो वो एकाग्र कैसे होगा? तो उसमें उसको चेंज होना। ध्यान, तो यानी अंतःकरण, यानी जो हमारे अंदर जितनी भी चीजें हैं, हम ब्रह्म में उसको लीन करना। और फिर समाधि, तो यानी कि जो जितनी भी सब चीजें हैं, हम उनको ये अनुभव करें कि वो सब कुछ शिव का रूप है, उसको अनुभव करें। तो ये अनुभव करना बहुत जरूरी है कि वाकई हम शिव में क्या लीन हो रहे हैं। तो देखिए कितना उन्हें कार्तिकेय जी ने जो है वामदेव को ज्ञान दिया, और इसके अंदर कितना हालांकि उनको भी इतना ज्ञान था। और ये ज्ञान वो बाद में यही कहते हैं कि ये सब जो है भगवान शिव ने जो है जो नंदी जी को दिया था। और नंदी जी ने जो है फिर ये सनत कुमार जी को दिया था। सनत कुमार जी ने फिर ये वेद व्यास जी को दिया था। और वेद व्यास जी ने ये जो सूत जी थे उनको दिया था। और फिर सूत जी जो है देखिए सारे ऋषिगणों को दे रहे हैं। और जब ये वो कथा को वहां पर ये बता रहे थे, तब ये वामदेव जी का वहां आगमन होता है। और फिर सूत जी और सारे ऋषि भी जो है उनसे इन सब का वर्णन सुन रहे हैं। तो इस तरह जो है बीच में वामदेव जी का जो है आगमन होता है। और वो क्योंकि और भी वो जानना चाहते हैं कि वो शिव तत्व का ज्ञान क्या है, तो इस तरह से उन्हें यहाँ पे ये शिव तत्व का ज्ञान दिया। और हमारे यहाँ कैलाश संहिता यहाँ संपूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।